हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना सीखेंगे डिफरेंट वेज में और किस तरह से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के जो मेनली टू वेज हैं। पहला, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर कीवर्ड इन द मेन मेथड और बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। मतलब ये दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच आप यूज करेंगे जब आपको स्ट्रक्चर के ये नहीं पता कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो आप क्या करें, स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लें। फिर मेन मेथड के अंदर जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? जहां पे फिक्स नहीं है। अगर आपका स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट फिक्स है, आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है और उसके ऑब्जेक्ट फिक्स हैं कि आपको 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं या 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं या 5 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते समय जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे होंगे उसी टाइम आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दें। तो ये दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच जिसमें आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट करने हैं, और दूसरी अप्रोच जिसमें आपको पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट करने हैं। ठीक है, चलिए दोनों अप्रोच का मैं आपको सिंटेक्स लिख के बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहली अप्रोच है जिसमें आप लिखा गया है कि बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर कीवर्ड इन द मेन मेथड। तो आप यहाँ पे जैसे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है struct, ये आपका कीवर्ड है। स्ट्रक्चर का नाम आपने रिकॉर्ड रखा है, तो स्ट्रक्चर कीवर्ड है, रिकॉर्ड आपका स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपने सेमीकोलन से आप इसको डिक्लेयर करें। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब आप इसके मेंबर डिक्लेयर करें। जैसे कि आपने एक मेंबर इंटीजर टाइप लिया है रोल नंबर, और एक आपने कैरेक्टर टाइप लिया है नेम, कैरेक्टर एरे 10 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, ये आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तब रन टाइम पर, यानी कि जब आप मेन मेथड लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर आपने पहले से डिक्लेयर करके रख लिया है। रन टाइम का मतलब ये हो गया कि आप मेन मेथड लिख रहे हैं जो रन टाइम पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर पहले से प्री डिक्लेयर्ड है। अब आप चाहे इस स्ट्रक्चर के जितने चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट, फिर आप स्ट्रक्चर का नाम रखिए रिकॉर्ड, और जितने चाहे आप रिकॉर्ड यहाँ पर R1, R2, R3, जितने चाहे n नंबर तक के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, n नंबर तक। क्लियर है? तो ये है आपकी सबसे पहली वाली अप्रोच, बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड इन द मेन मेथड। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड ये आ गया। क्लियर? और रिकॉर्ड आपका स्ट्रक्चर हो गया, और आप चाहे जितने चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं n नंबर। क्लियर? सेकेंड अप्रोच है बाय डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। ये फिक्स्ड है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, सेम स्ट्रक्चर लेते हैं, struct, स्टूडेंट एस स्मॉल लेटर में है, ठीक है, और रिकॉर्ड। चलिए, ये आपने लिखा। जब आप यहाँ पे सेमीकोलन लिख रहे हैं स्टूडेंट, इस सेमीकोलन से पहले आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें। जैसे आपने यहाँ लिख दिया R1, R2, R3। लीजिए, ये ले लिया आपने इंटीजर, रोल, कैरेक्टर, नेम। लीजिए, तो आपने इस स्ट्रक्चर रिकॉर्ड के केवल 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करे हैं। एक का नाम R1 है, एक का नाम R2 है, एक का नाम R3। क्लियर हो गया? ये एक अप्रोच है। तो इसमें आपके फिक्स हो गए। स्ट्रक्चर को डिफाइन करते समय ही आपने उसके ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर लिए, फिक्स हो गए। यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है लेकिन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करे। अब आप जब मेन मेथड अपना मेन फंक्शन बनाएंगे तो वहां पे जितने चाहें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते। ये दो अप्रोच है। क्लियर है? चलिए आगे, कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है? तो यहाँ पे लिखा है यूज द फर्स्ट मेथड इफ सम वेरिएबल आर नॉट फिक्स। जब वेरिएबल फिक्स नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, यू हैव द फ्रीडम टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल सेवरल। ठीक है, तो इस वाले में आपको फ्रीडम है कि आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट
डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा, यूज द सेकेंड स्ट्रेटजी व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल इज फिक्स्ड। यहाँ पे फिक्स्ड है ना, 3 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब एक नोट पढ़िए। वी कैन यूज द टाइप डेफ कीवर्ड टू डिफाइन सम न्यू शॉर्टर नेम फॉर द स्ट्रक्चर। न्यू शॉर्टर नेम, अब ये क्या चीज है? देखिए स्टूडेंट, आप इस नीचे वाली अप्रोच को देखिए। यहाँ देखिए कि यहाँ पर जब आपको स्ट्रक्चर रिकॉर्ड, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं एक बार। आपने एक रिकॉर्ड बनाया, स्ट्रक्चर नाम, एक रिकॉर्ड आपका स्ट्रक्चर है। अब आपको इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो आप ना डायरेक्ट अगर आप इस तरह से लिखेंगे रिकॉर्ड R1 R2 R3, तो ये एरर देगा। आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको स्ट्रक्ट और रिकॉर्ड दोनों लिखना। इतना बड़ा नाम, स्ट्रक्ट रिकॉर्ड। मैं इसको एक छोटा नाम देना चाहता हूं, इसको मैं एक छोटा नाम देना चाहता हूं। तो आप टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करके शॉर्टर नेम डिसाइड कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए। तो देखिए उसकी डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। आपको लिखना है टाइप डेफ और स्ट्रक्चर, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, क्लियर है। और ये आपने डिक्लेयर करा, इसके अंदर आपने एक इंटीजर रोल नंबर लिख लिया, एक आपने कैरेक्टर वेरिएबल नेम ले लिया, एरे टाइप। चलिए अब आप इसको नाम रखिए। आपने रख दिया इसका नाम रिकॉर्ड, सेमी, लीजिए। ये एक तरीका है टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिख के। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब आप अपना वॉइड मेन फंक्शन लिखेंगे और अगर आपको अब इस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस वाली अप्रोच में आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो एरर आएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। फिर आपने यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा R1 R2 R3। स्टूडेंट R1 R2 R3 ये आपके ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं लिखना, केवल रिकॉर्ड से ही काम चल जाए। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो टाइप डेफ जो है ये यूज किया जाता है किसी भी डेटा टाइप को एक नया नाम देने के लिए। क्लियर है। तो आपने स्ट्रक्ट रिकॉर्ड को एक नाम दे दिया, रिकॉर्ड। समझ में आ गया। चलिए चलिए अब इसका प्रैक्टिकल एक बार करके देखते हैं। तीनों तरह से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको यूज करके देखते हैं। चलिए, हैश इंक्लूड studio.h। चलिए अब हम तरह तरह से स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं और उनको यूज करके देखते हैं। जो सबसे पहला तरीका है स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का, वे वन, वो है आप सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखिए। ठीक है, अब आप जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। मान के चलिए आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसमें आप रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के परसेंटेज, ये रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो आप स्टूडेंट नाम से ही स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग लगाइए, लास्ट में सेमीकोलन लगाइए। ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया। अब आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या रखना चाहते हैं वो एज ए मेंबर इसके अंदर डिक्लेयर करिए। जैसे इंटीजर टाइप आपने रोल नंबर ले लिया, कैरेक्टर टाइप आपने नेम ले लिया जो एक एरे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेम जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इसलिए आपने वहां पर कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करिए। और अब एक फ्लोट वेरिएबल ले लीजिए जिसमें आपने परसेंटेज ले लिया। ठीक है, तो मीनिंगफुल आपने नाम लिया है स्ट्रक्चर का और मीनिंगफुल ही आपने उसके मेंबर लिए। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए वॉइड मेन। अब इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर को यूज करने का तरीका, सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखिए, स्ट्रक्चर का नाम लिखिए, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करिए, वेरिएबल आपने रख दिया STU, सेमीकोलन। स्टूडेंट अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है ना STU, इसके अंदर एक रोल नंबर है, नेम है और परसेंटेज। क्लियर है, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। देखिए आपने लिखा STRUCT स्टूडेंट
और STU ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मिलेगी। आपने जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर आपने एक रोल नंबर लिया है इंटीजर टाइप, एक आपने कैरेक्टर लिया है एरे नेम जो 10 एलिमेंट्स का है, और एक प्लॉट लिया है आपने परसेंटेज। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी मिलेगी, एक इसमें रोल नंबर हो गया, एक नेम हो गया, एक परसेंटेज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट परसेंटेज। इस तरह से आप इसको एक्सेस करेंगे, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट परसेंटेज। ये मेंबर है। ओके, उनका जो साइज है, लोकेशन जो है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि एक इंटीजर है और ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर है तो 2 बाइट, और 32 बिट है तो 4 बाइट। तो अगर हम 32 की बात करें तो यहाँ पर 4 बाइट एलोकेट होंगी। ये एक करेक्टर 1 बाइट का होता है और हमने 10 करेक्टर लिए हैं तो 10 बाइट, और परसेंटेज हमारी 4 बाइट। ठीक है, इस तरह से इनको मेमोरी एलोकेट हो गई आपकी रैम के अंदर। अब आप इसको वैल्यू असाइन करिए। तो ये हार्ड कोड वैल्यू आप रख रहे हैं, इस तरह से ब्रेसेस लगाइए। सबसे पहले आपने रोल नंबर रखा, फिर आपने एक नाम दिया और फिर आपने उसकी परसेंटेज लीजिए। ये एक तरीका हो गया स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। क्लियर है? प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखिए /n, एक एक करके हम तीनों मेंबर्स यहाँ प्रिंट करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल। हाँ जी, ऑब्जेक्ट की मदद से ही आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द स्ट्रक्चर। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ /n नेम इक्वल टू परसेंटाइल s कॉमा stu डॉट नेम। चलिए, प्रिंट एफ /n परसेंटेज इक्वल टू परसेंटाइल f, और 2 डेसिमल तक चाहिए तो 0.2 कॉमा stu डॉट परसेंट। लीजिए, बन के तैयार हो गया। प्रोग्राम को रन करके देखिए। ये पहला तरीका है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। ये लीजिए, ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ और ये आपके सामने आउटपुट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला तरीका। चलिए अब दूसरा तरीका दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, कि जो आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है अभी आपने, इसमें आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसके डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर स्टूडेंट STU लिया है, आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेशन के समय आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं मेन के अंदर। ठीक, चलिए अब एक दूसरा तरीका है जिसमें हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, जैसे वे टू आपने लिखा स्ट्रक्ट, ठीक है जी, स्ट्रक्ट, और उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम रख देते हैं, जैसे स्टूडेंट था इसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूं एम्प्लॉय के, वो केवल 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूं, केवल 2। तो आपने लिख दिया एम्प्लॉय 1 कॉमा एम्प्लॉय 2। ठीक है, तो ये जो आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है, तो आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन के समय ही, देखिए डिक्लेयर करते समय ही आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसके डिक्लेयर कर दिए। समझ में आ गया? यहाँ पर आपने नहीं किए थे, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। बस यही अप्रोच है दोनों में। क्लियर? यहाँ पर अभी और चाहें, जैसे आपने स्टूडेंट लिया है यहाँ पर, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट STU था, STU1 ये लीजिए, इसका नाम स्टूडेंट 1 रख लेते हैं। क्लियर है? इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इससे थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। पेस्ट करा, लीजिए आपने दूसरा स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट 2 ले 2
पवन 74.6 लीजिए, स्टूडेंट 2, आप समझ में आ गया स्टूडेंट। आप जितने चाहे उतने स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के। यहां पर आपने फिक्स कर दिया कि 2 ही होंगे, ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है। आप एक और भी डिक्लेयर कर लीजिए, 3, 4, 5, 6 जितने चाहे उतने डिक्लेयर कर लीजिए। अब इस एम्प्लॉय में आपने कहा कि मुझे यहाँ पर इंटीजर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर में एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम, और फ्लॉट में एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। ये दूसरा आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा और इसमें आपने 2 ऑब्जेक्ट लिए, ठीक, तो आप 2 ही रखेंगे, इसमें आप चाहे कितने ही डिक्लेयर कर लीजिए। चलिए अब आप यहाँ पे लिखिए EMP2। हाँ, एक चीज और है स्टूडेंट, EMP1 EMP2 ये 2 मैंने ऑब्जेक्ट लिए हैं। अब इसमें जो वैल्यू रखी जाएगी वो इस तरह से नहीं रखी जा सकती। ये वाला जो अप्रोच है ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते समय होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो इस तरह से रखी जाएगी, डॉट रोल नंबर, एक एक करके आप इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉरी EID, एम्प्लॉय आईडी जो है 112, ठीक है। फिर आपने लिखना है, अब नेम आपको इनपुट कराना है, नेम, तो नेम को आप डायरेक्ट तो रख नहीं सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं EMP1 डॉट नेम इक्वल टू एम्प्लॉय का नाम, मैंने कहा कि एम्प्लॉयड का नाम रजत, तो देखिए एरर आ गई, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पर आप रख सकते हैं, इस वाले अप्रोच में आप वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले अप्रोच में वैल्यू असाइन इस तरह से नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, string.h का यूज करना पड़ेगा और इससे आपको एक फंक्शन मिलेगा कॉपी, तो आप यहां लिखेंगे strcpy स्ट्रिंग कॉपी। अब आप यूज करेंगे EMP1 डॉट नेम एक कॉमा, अब आप नाम रखिए रजत, इस तरह से आप नाम रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपने लिखा EMP1 डॉट सैलरी, सैलरी रख दिया आपने 15,000, ठीक, ये बन गया आपका एम्प्लॉय 1 कंप्लीट। कॉपी कर लीजिए, पेस्ट, ये आपने एम्प्लॉय 2 रखा, एम्प्लॉय 2 कॉपी पेस्ट करा स्टूडेंट, ठीक है। एम्प्लॉय 2 में आपने नेम रख दिया मोहित 222, ये इसका हो गया, और 18,000 इसकी सैलरी। ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट तैयार हैं, दोनों ऑब्जेक्ट आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर से कॉपी नीचे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी EID, ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक। यहाँ पर आपको लिखना है EMP1 डॉट EID एम्प्लॉय आईडी, EMP1 एम्प्लॉय का नेम, EMP1 डॉट सैलरी, ओके। चलिए अब इसी चीज को एम्प्लॉय 2 के साथ रख लीजिए, एम्प्लॉय 2, चलिए ठीक है जी। यहाँ पर एक हम बीच में एक सेपरेटर लगा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर, रन करके देखिए, ये देखिए, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला, ये एम्प्लॉय का दूसरा। यहाँ पे बीच में एक सेपरेटर लगा लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए आपको, लीजिए, ठीक है। तो ये आपने 2 तरीके से स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना सीख लिया है। अब आपको तीसरा तरीका बताते हैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। वे 1 देख लिया, वे 2 देख लिया, वे 1 में आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं,
यहाँ पर ने डिक्लेयर करते समय ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिए हैं। चलिए अब तीसरा तरीका देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको लिखना पड़ रहा है स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब आपको कोई शॉर्टर नेम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका नाम इतना बड़ा ना हो के तो शॉर्ट कर दिया जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए तीसरा तरीका वे 3, इसमें आप लिखेंगे टाइप डेफ और आपने लिख दिया टीचर। ठीक है, या आपने टाइप डेफ स्ट्रक्ट और इसको जो नाम देना है वो आपने यहाँ पे लास्ट में दिया टीचर। अब आपने जो ये इस तरह की जो डिक्लेरेशन आप करते हैं, इस डिक्लेरेशन में आपने स्ट्रक्चर टीचर को टाइप डिफाइन कर दिया है टीचर नेम से। मतलब आपको टाइप डेफ का मतलब हो गया कि जो स्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर करा है टीचर नाम का, आपको उसको इस तरह से यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट, अब आपको केवल यहाँ पे टीचर नाम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिया है इंटीजर टीचर की आईडी, टीचर आईडी, कैरेक्टर में टीचर नेम, प्लॉट में आपने ले लिया टीचर की सैलरी। ठीक है, चलिए यह तीसरा तरीका है टैब टैप करके। अब आपने यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको केवल टीचर लिख के ही यूज कर लेना है। हाँ जी, आपको इस तरह से यहाँ पर जैसे आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करा था, अगर आप यहाँ से स्ट्रक्ट कीवर्ड हटाए तो देखिए आपको एरर दिखाएगा, ये आ गई एरर। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना मैंडेटरी था, लेकिन इस वाले केस में आप टीचर लिखेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर का टीचर से। ठीक है, ये शॉर्टर नेम हो गया। अब टीचर को आप कोई वैल्यू असाइन कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे टीचर की आईडी रख दी 555, टीचर नेम रख दिया स्वाति और उनकी सैलरी लिख दी आपने 25। चलिए प्रिंट करा लीजिए। तो यहाँ से हम एक प्रिंट एफ कॉपी कर लेते हैं, ये लीजिए, ये आपकी टीचर आईडी आ गई, टीचर नेम, टीचर सैलरी, यहाँ लिख दीजिए। टीचर आईडी प्लीज, ओके, रन करके देखिए, ये टीचर क्लियर है। समझ में आ गया स्टूडेंट कि आपने कितने तरीके से डिक्लेयर करना सीख लिया? 3 तरीके से। चलिए, तो एक तरीका, दूसरा, तीसरा। अब एक चौथा तरीका है स्टूडेंट कि केवल आप स्ट्रक्चर 4 केवल स्ट्रक्ट लिखिए और स्ट्रक्चर को डेफिनेशन दे दीजिए, उनकी मेंबर डिक्लेयर कर दीजिए डाटा। जैसे कि आपने मान के चलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बुक के लिए बना रहे हैं, तो इंटीजर में ले लिया मैंने बुक आईडी। ठीक है, फिर कैरेक्टर में ले लिया मैंने बुक नेम और स्लॉट में ले लिया मैंने प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर आप बुक, तो स्टूडेंट ये आपका स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया है और बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर का कोई नाम नहीं है, ये एनोनिमस स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इसका आईडी है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है बुक। ठीक, बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आपने स्ट्रक्चर को कोई नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट आप उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये भी एक तरीका है। देखिए अब इसमें जो वैल्यू रखेंगे आप डायरेक्ट बुक में रखेंगे। ठीक, सीधा बुक लिखिए डॉट बुक आईडी आपने रख दी 999, फिर आपने लिखा बुक डॉट, अब आपको नेम रखना है। ठीक है, अब जो नेम है स्टूडेंट वो आपने इस तरह से, आपने बताया था मैंने आपको, इस तरह से आप नाम नहीं रख सकते। जब बुक नेम है लेटस सी,
इस तरह से आप नहीं रख सकते। इसके लिए अभी आपको बताया ना, आप strcpy स्ट्रिंग कॉपी का यूज करिए। तो बुक नेम में आपने लेटर सी रख दिया, ठीक है। अब लेटर सी में 3 और 3 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 कैरेक्टर है, देखिए 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्यूपाइड हो जाएंगे क्योंकि हमने उसका साइज 10 लिया है, ठीक है। ये आपको देख के रखना था। चलिए, फिर आपने लिखा बुक प्राइस, ये आपने रख दी 850 रुपीज, ठीक है। चलिए प्रिंट करा लीजिए। तो यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपने लिख दी बुक आईडी, बुक नेम और बुक प्राइस। बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस, ठीक है। ये देखिए, रन करके देखिए, ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका। एक बार दोबारा रन कर लीजिए। क्लियर। तो इतने तरीके से आप सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से चेक करिए, समझिए और एक बार प्रोग्राम खुद से डेवलप करके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर को फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू कैसे पास करते हैं ये समझाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।